Assalamu alaikum. Dr. Hina from Special Education Department, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के टीवी स्टूडियो से हम आपको आज ऑडिटरी ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन जो है वो पेश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अब्दुल्ला, जिसका भी हाल ही में कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है। आज हम अब्दुल्ला को भारी और बारीक आवाज़ों में तमीज़ करना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, ठीक है? अच्छा, आज हमने ये दो आवाज़ें, इनकी आवाज़ आपको आएगी, इसके बारे में सीखना है। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक। थोड़ी या ज़्यादा? ज़्यादा? गुड, शाबाश। है बहुत ज़्यादा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी मैं ये दोनों आवाज़ें बजाऊंगी और आपने अपनी आंखें बंद रखनी हैं। आवाज़ों के बाद आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी आवाज़ है, ठीक है? बंद कीजिए। कोई आवाज़ आई? कोई भी नहीं? थोड़ी सी भी नहीं? वेरी गुड, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, शाबाश। अभी दोबारा। अभी आवाज़ आई? इनमें से कौन सी थी? ये, वेरी गुड, शाबाश। एक दफ़ा फिर। क्या कोई आवाज़ आई? कोई भी नहीं? सोचो। नहीं? वेरी गुड, मैंने इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं की, वेरी गुड। आवाज़ आई? कौन सी? दोनों? वेरी गुड, शाबाश। हमें पता चल गया कि अब्दुल्ला को ना सिर्फ आवाज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का पता चल रहा है, बल्कि वो इन दोनों आवाज़ों में इस वक्त तमीज़ भी कर सकता है। यह आवाज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड की हैं, इसलिए ये कोई भी कॉकलियर इम्प्लांट का बच्चा बआसानी कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ या हम ताली की आवाज़ की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपने बच्चे को शुरू में इन बहुत तेज़ और ऊंची आवाज़ों की प्रैक्टिस करवानी है। सेकंड स्टेज पे हम बच्चों को भारी और बारीक आवाज़ों की तमीज़ करना सिखाते हैं। हमारे पास बारीक आवाज़ों में इस वक्त सीटी की आवाज़ मौजूद है। ये हमें ऊंची लगती है, लेकिन बेसिकली कॉकलियर इम्प्लांट वाले बच्चों के लिए ये बारीक आवाज़ है, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। इसी तरह तमाम म्यूज़िक की आवाज़ें, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बेल, ये तमाम आवाज़ें जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट जैसे बच्चों के लिए बारीक आवाज़ें कहलाती हैं। सेकेंड स्टेज में हम बच्चे को भारी आवाज़ें और बारीक आवाज़ों में तमीज़ करना सिखाते हैं। अब्दुल्ला, अब इसकी आवाज़ आप सुनो और याद करो। इसकी आवाज़ इस जैसी है या इस जैसी है? इस जैसी नहीं है, डिफरेंट है। कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। इसकी आवाज़ ज़्यादा, इसकी भी ज़्यादा, इसकी भी ज़्यादा, सबकी ज़्यादा, इन दोनों की बहुत ज़्यादा है, और इसकी उससे थोड़ी सी कम। वेरी गुड, शाबाश। तो जिस तरह कि अब्दुल्ला ने भी महसूस कर कर बताया कि इसकी आवाज़ इन दोनों आवाज़ों की निस्बत बारीक है। सीटी, दफ, दफ, बोलो, कोशिश करो। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी आपने मुझे बताना है 1, 2 और 3, इन तीनों में से कौन सी आवाज़ आपको आ रही है, ठीक है? उसी तरह हम आंखें बंद करेंगे। बताओ कौन सी आवाज़ थी? वो वाली, ये वाली, ये वाली? वो सीटी, सीटी की आवाज़, शाबाश, वेरी गुड। जब इन बच्चों को आप ट्रेनिंग करवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि
तफ, बाजा, सीटी, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपनी जगह पे ही रखें। ये बच्चे बहुत होशियार होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ जगह की तब्दीली से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सी आवाज़ जो है वो उनको आई है। ये बच्चा बहुत मासूम है, इसको जैसा कहा जा रहा है वैसे ही करते हैं। बच्चे आंखें खोल भी सकते हैं, आप इनकी आंखों पे पट्टी बांध के भी ये प्रैक्टिस करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। या बच्चे का मुँह पीछे कर लीजिए और उसके पीछे से तमाम आवाज़ें जो हैं वो दी जाएँ। बीच में इस दौरान मैं बार बार आवाज़ों की अदम मौजूदगी डालती हूँ, इसलिए कि बच्चा गेस ना करे, अंदाज़ा लगा के ना बताए। जब मैं कोई आवाज़ नहीं डालती तो उसका मकसद ये होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठीक सोच कर जवाब दे। ओके अब्दुल्ला, एक दफ़ा फिर दोबारा हम करेंगे। आवाज़ आई? आई? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या आई थी? वेरी गुड, शाबाश, ही इज़ नॉट कन्फ्यूज। अच्छा बताओ, इसमें से कौन सी आवाज़ थी? ओके, बाजा, सीटी, दोनों आवाज़ें थी। वेरी गुड। जब बच्चा माहौल में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ आवाज़ें, जिनमें कि कुछ बारीक आवाज़ें और भारी आवाज़ें शामिल हैं, उनमें तमीज़ करना शुरू कर देता है, तो हम साथ साथ ही बच्चों को जो हमारी आवाज़ें हैं आ, ओ, ई, ये भी बहुत ज़्यादा स्पीच साउंड्स में हाई एम्पलीट्यूड की साउंड्स हैं, यानी कि ऊंची आवाज़ें हैं। इनको सुनना बच्चे के लिए आसान है बानिस्बत स, फ, श, ये आवाज़ें सबसे आखिरी मरहले में हम शामिल करते हैं। अब हम अब्दुल्ला के साथ जो हमारी आवाज़ें पाई जाती हैं, डिफरेंट वॉल्स जिनको हम कहते हैं आ, ओ और ई, इसमें तमीज़ करना सीखेंगे। सेशन के इस हिस्से में क्योंकि हमने बच्चों को मुख्तलिफ़ आवाज़ों में तमीज़ करना सिखानी है जो कि एक इंसान बोलता है, उसके लिए हमें यह सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी। हम इस वक्त शीशे के सामने इसलिए मौजूद हैं कि हमें बच्चे को सुनने के साथ साथ ही बोलने की भी प्रैक्टिस करवानी है। अब्दुल्ला, अभी आप मेरी तरफ देखिए। ये मैंने आ और ये भी आ। हम बच्चे को साथ साथ इन लफ्ज़ों की तमीज़ लिखने में भी करवा रहे हैं ताकि बच्चा रीडिंग जो है वो इसकी इब्तिदा हो सके और उसको सीख सके। ये वाली आवाज़ जो है ये ऊंची आवाज़ है, इसके लिए हमने अपने होंठ पूरे खोलने हैं। ऐसे हम आ पूरा मुंह खोल के आ, पूरी आवाज़ ऊंची निकालेंगे। बोलिए आ। वेरी गुड। अब इस आवाज़ को आप सुनो, ये कैसी लगती है? आ, आ। मैंने कुछ नहीं बोला। वेरी गुड। आ, आ। इसे याद करने की कोशिश करो। इस आवाज़ को हम आ कहते हैं। ठीक है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो जी। बच्चे का आपकी तरफ देखना और आपके होंठों की जो शेप है उसको देखना ज़रूरी है ताकि वो अपनी शेप भी देखे और थेरेपिस्ट या वालिदैन या जो भी उसको ये थेरेपी करवा रहा है उसकी शेप देखे और उसके साथ उसको मैच करे। ओके अब्दुल्ला, अभी इस आवाज़ को दोबारा सुनो और याद करो, फिर हम दूसरी आवाज़ शुरू करेंगे। आ। वेरी गुड। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने पूरा मुंह खोल के ये आवाज़ बोली है आ। शाबाश। अब हम दूसरी आवाज़ शुरू करने लगे जिसमें हमारे होंठ गोल होंगे। इसकी शेप भी गोल ही है। इसको उर्दू में हम इस तरह लिखते हैं। छोटा सा मुंह में सुराख होगा। ओ। ठीक है, आवाज़ ठीक है, लेकिन आपका मुंह गोल नहीं था, पूरा मुंह ओ। देखो दूसरी आवाज़ जिसमें हमारा मुंह बहुत कम खुलता है, ऊ।
लेकिन इसमें मुंह थोड़ा सा बड़ा है। ओ, थोड़ा सा मुंह खोलिए और पूरा गोल करें। अब बोलो। यस, आप सुन सकते हैं कि बच्चे की जैसे ही मुंह पूरा खोला तो उसकी ओ की आवाज़ बहुत बेहतर हो गई। वो पहले ओ और ऊ के दरमियान में थी। बच्चे को ठीक आवाज़ की प्रैक्टिस करवाएं और सुनने में भी ठीक आवाज़ की प्रैक्टिस करवाएं। जो छोटी सी गलती अगर वो दुरुस्त कर सकता है तो उसको उसी स्टेज पे दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ वही आवाज़ फिर उसकी पुख्ता होती चली जाएगी। ओके, इस आवाज़ को अभी आप याद करने की कोशिश करो। वो वाली आवाज़ कौन सी थी हमारी? आ, याद है ना? और अब हम ओ की प्रैक्टिस करेंगे। ओ, बोलो। देखो फिर मुंह पूरा नहीं खुला। सही, जरा ऊंची आवाज में बोलो। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। बच्चे की साथ साथ हौसला अफजाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनिशियल मरहला ऐसे ही है कि जैसे आपको भी अचानक से बिठा दिया जाए और कोई भी चाइनीज़ या जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का कहा जाए। इस वक्त बच्चा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बल्कि कॉन्फिडेंस भी कम होता है। उसकी साथ साथ हौसला अफजाई कीजिए और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कीजिए ताकि उसे एहसास हो कि वो जो नया काम करने जा रहा है वो उसके लिए बहुत खुश आइन है। ओ, आ, ठीक है, दोनों आवाज़ें अभी आप भी बोलोगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये दोनों में से कौन सी है। बोलिए। अब्दुल्ला मुंह पूरा खोलो। नाश्ता किया हुआ है? किया हुआ है? उधर आप मुझे देख नहीं रहे हैं, आप यहाँ से मुझे देखेंगे। वेरी गुड। यहाँ से तो मैं ऐसे देखूंगी आपको, लेकिन हम वहाँ से इसलिए देख रहे हैं कि आप मुझे भी देखो और अपने आप को भी देखो। क्या आपने अपने होंठ देखे थे? अपने होंठ देखो, शेप। आ, वेरी गुड। इससे आवाज़ ऊंची होती है और सबको समझ अच्छी आती है। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब इन दोनों में से मैं कोई एक आवाज़ बोलूँगी और आपने आंखें बंद करनी है और सुन के बताना है कि कौन सी आवाज़ थी। ठीक है, बंद कीजिए। एहतियातन मैं अपना मुंह भी छुपाऊंगी ताकि वो गेस ना कर सके। ओ, कौन सी आवाज़ थी? वेरी गुड, शाबाश। अभी दोबारा। बताओ, कोई आवाज़ नहीं आई? मुझे उधर से देखो। नहीं आई? पक्की बात है? मैंने थोड़ा सा बोला था, थोड़ी सी आवाज़। अभी ज़रा सोचना, गौर करना, हो सकता है मैं आहिस्ता बोलूँ। ठीक है, दोबारा। आवाज़ आई? कोई नहीं आई? शाबाश, मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। दोबारा। आ, कौन सी आवाज़ थी? वेरी गुड, शाबाश। कोई आवाज़ आई? क्या था इन दोनों में से? क्या था? कोई आवाज़ नहीं आई? आवाज़ थी लेकिन ये नहीं थी, तो क्या थी? दोबारा, दोबारा सुनो। कौन सी आवाज़ थी? आ, ओ, नहीं थी। कोई आवाज़ नहीं आई? आई है। वेरी गुड।
इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से बच्चे को कंफ्यूज भी करें ताकि वो गेस ना कर सके। अब्दुल्ला को हमने सीटी की आवाज़ बार बार बताई, उससे ये तो पता चल गया कि ना वो आ की आवाज़ है ना ओ, लेकिन अभी शायद उसे उसका नाम नहीं लेने आता कि वो बता सके कि वो सीटी की आवाज़ थी। इस तरह आपने उसकी पिछली तमाम सीखी हुई जो आवाज़ें हैं उनको बीच में शामिल रखना है ताकि वो बच्चा जो है वो उसको भूल ना जाए। तो ला आंखें बंद करें। आओ, कौन सी आवाज़ थी? आओ। वेरी गुड, शाबाश। और ये जो हमने बोला है आओ, ये हमारा ये हमारा लफ्ज़ है जो हम किसी को बुलाने के लिए कहते हैं। आओ आओ, बोलो आओ। एजाज आप इधर हैं। आओ, आ जाए, आ जाए, सीन में आ जाए। आओ आओ आओ। आओ, ठीक है। जब बच्चे ने आ और ओ की आवाज़ सीख ली तो इन्हीं दोनों आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनता है आओ। तो मैंने साथ ही आओ भी उसे सिखा दिया और उसका मतलब भी समझा दिया कि यह हम बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम आ और ई जब करते हैं तो आई आई, आँख का इंग्लिश में नेम बनता है, बच्चे को वो सिखा देते हैं। लिहाजा आप ये मुकम्मल तौर पर समझ लीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ये और फिर ये और फिर ये। जब हमने एक काम सिखाया और अगला सिखाया तो पिछले को साथ लेकर चलेंगे और इसी तरह उसके साथ ही हम अगले अल्फाज बनाने का जो मरहला है वो शुरू करेंगे। जैसे ही बच्चे को 5, 6, 7 अल्फाज आ जाएंगे तो हम उसके जुमले बनाने का काम शुरू कर देंगे और हम पिछला काम भी साथ लेके आ रहे होंगे। इस तरह बार बार बच्चे की दोहराई हो जाती है और उसे उन तमाम अल्फाज को याद रखना और तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस मॉडल सेशन से ये पता चल गया होगा कि मुख्तलिफ़ माहौल में पाई जाने वाली आवाज़ों में तमीज़ किस तरह कर सकते हैं और इसी तरह जो आवाज़ें हम बोलते हैं आ, ओ, ई, वो कैसे सिखानी है। बच्चा किसी तौर पर भी जो है गैस ना कर सके, अंदाज़ा लगा के जवाब ना दो, इसकी आपने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करनी है। और साथ ही आपने बच्चे को अगले मरहले में शामिल करने के लिए भी उसकी हौसला अफजाई करते चले जाना है ताकि वो बहुत खुशी के साथ हर मरहले को पार कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। आज मैं आपको सबसे पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ये किताबचा तैयार किया गया है, उसमें भी इस बारे में लिखा है, लेकिन इसके बारे में आपको मालूमात हो जाए इसलिए आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दी जा रही है। ऑडिटरी ट्रेनिंग एक तरबीत समात है। तरबीत समात यानी कि सुनने का अमल है। बच्चे को आपने पहले सुनना सिखाना है, ये कौन सी आवाज़ है और कौन सी आवाज़ नहीं है। इसको हम आवाज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी भी कह सकते हैं। जब कोई आवाज़ आए तो बच्चे को आप मतवज्जो करें कि ये देखें ये आवाज़ आ रही है, और इस तरह बच्चे को अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाज़ यहाँ पे है और यहाँ पे आवाज़ नहीं है। इसी तरह जब कोक्लियर इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद आपका किरदार या ऑडिटरी ट्रेनिंग का किरदार शुरू हो जाता है कि आवाज़ को सुनना और उसकी पहचान करना ही कोक्लियर इम्प्लांट का मकसद है। और इसमें जिस तरह एक माहिर स्पीच थेरापिस्ट या आवाज़ सुनने और सिखाने वाले, बोलचाल सिखाने वाले किरदार अदा कर सकते हैं, इस तरह मोहतरम वालिदैन आप भी किरदार अदा कर सकते हैं। आपने इन आवाज़ों को दो दो ग्रुप बना लेने हैं, जैसे कि बहुत भारी आवाज़ है, बहुत हल्की आवाज़ है। इसकी मिसाल ये है कि आप दरवाज़ा बजाते हैं तो भारी आवाज़ होगी, आप टेबल पे ऐसे हाथ मारते हैं तो हल्की आवाज़ होगी। और इस तरह बच्चे को बताएं कि ये वाली भारी आवाज़ है और ये वाली हल्की आवाज़ है। इसी तरह अगर आप ताली बजाते हैं, ऐसे ताली बजाएं और बच्चे को बताएं कि इसकी कैसी आवाज़ है और सीटी की आवाज़ कैसी है। जाहिर बात है स्पॉट आवाज़ जो है ताली की है और सीटी की थोड़ी सी लंबी आवाज़ होगी, और इसमें उसको फ़र्क करना बताएं। अगर तो आपने मनसूबाबंदी वाली असबाक इसको सिखाने हैं तो आप इसको कमरे में बिठा लें और आप उस तरफ बैठें जिस तरफ कोक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को लगा हुआ है, और उस कमरे में ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई वीडियो ना हो कि बच्चा दूसरी तरफ मतवज्जो हो जाए, और बच्चा आपके होंठ देख रहा हो
और आपने यकीनी बनाना है कि आपकी आवाज़ भी सुन रहा हो, क्योंकि हमारा मकसद ये है उसको आवाज़ सुनाना है और आवाज़ की पहचान बताना है। और इस तरह एक चीज़ बहुत ही जो ज़हर कातिल है, वो आपने इशारों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ बोलना है कि वहाँ वो चीज़ ले आओ। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आप मनसूबा बंदी वाली असबाक इसको सिखाएं, बल्कि गैर मनसूबा बंदी वाले असबाक, जैसे कि आपके साथ बच्चा बाहर मार्केट में जाता है, किसी बस में बैठ के जाता है, आप पार्क में जाते हैं, तो ये आवाज़ों का अमल हर वक्त जारी रहता है। और ये जो ऑडिटरी ट्रेनिंग है, तरबियत समात है, ये मुसलसल कोशिश का नाम है और ये जारी रहने वाला अमल है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, ये एक मुश्किल काम उतनी ही आसानी से ये तरक्की पाएगा और बहुत जल्दी अपने तकमील को पहुँचेगा। ये आपने अपने बच्चे की इस्तात के मुताबिक सरगर्मी को चुन लेना है कि कौन सी सरगर्मी इसके लिए बेहतर है। हो सकता है कि शुरू वाली आवाज़ें इसके लिए बेहतर हों, हो सकता है कि आखिरी वाली हों। अगर ये बच्चा जितना ज़्यादा शोर करे, उसकी उतनी ज़्यादा हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि उसको बोलने के लिए हमने मजबूर करना है कि वो बोले, आवाज़ें निकाले, और इस तरह ये सारा अमल इंशाल्लाह बखूबी सरंजाम पहुँचेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।